स्वामी जी, आप ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट पर जोर देते हो और उसकी बात करते हो कि सच्चा डेवलपमेंट यही रियल पुरुषार्थ है, करते रहना चाहिए। तो मैं ये समझा उससे कि जो ज्ञान दर्शन को रोकने वाले घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, वो हमारे ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से वो डाइल्यूट होते हैं, कम होते हैं, उनकी जो भी परमाणुओं की संख्या वगैरह कम होती है। मैं ये समझा हूं, तो क्या मैं सही हूं? और दूसरा, घाती कर्म तो 4 है, 2 की बात तो इससे होगी, लेकिन पीछे जो बचा हुआ मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म है, वो फिर ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट से कैसे ठीक होंगे? क्योंकि घाती कर्म तो वो भी है, हम अघाती कर्म की बात नहीं करते हैं, वो तो भुगतान है, उसकी बात छोड़िए, वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो ऑटो मोड से चलता है, उसकी क्या बात करनी? बात करनी, सुधार करना, वो सब घाती कर्मों का है। तो क्या मैं सही हूं कि ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय घट रहे हैं? और आप बताइए कि मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म का साथ में क्या हो रहा है जब ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होता है? ये समझना जरूरी है। जी जी, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति के मार्ग में जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें पहले 4 प्रकार के कर्म जिसको घाती कर्म होते हैं, और घाती कर्म का जो 4 प्रकार बताया है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये जो 4 प्रकार के जो कर्म है, वो हमारे अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत सुख और अनंत शक्ति का जो हमारा स्वभाव है, उसको घात करता है, आवृत करता है, होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देता है। तो वो घाती कर्म के अंदर जो पहला 2 कर्म है, ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, ये ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण अगर हम मिटाते हैं पुरुषार्थ से, उपयोग से, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से, क्योंकि ज्ञान आवरण दर्शन आवरण का दूसरा नाम है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। तो ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का जो आवरण है, वो हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से दूर कर सकते हैं ग्रेजुअली। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जब टूटेगा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से, उपयोग से, तो मोह कैसे रहेगा? मोह भी पैरेलल नाश होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का मतलब है मैं आत्मा हूं और अनंत सुख अनंत शक्ति आत्मा में ही है, और इसीलिए सुख ढूंढना नहीं है, सुख प्राप्त करना नहीं है, सुख है वो रियलाइज करना है। सिर्फ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को मिटाना है। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से ही मोहनीय कर्म माइल्ड हो जाएंगे धीरे धीरे पैरेलल। जैसा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पावरफुल होगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा मोहनीय कर्म अपने आप माइल्ड होते 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 एक दिन खत्म हो जाएगा। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म को जीरो होना, उसका नाम है केवल दर्शन। और केवल दर्शन के बाद जब केवल ज्ञान होता है, तो उसमें क्या होता है? वो तो ड्यू डेट है, जिसको अंतराय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराय। हाँ, वो केवल ज्ञान का अंतराय, मतलब वो अंतराय एक्चुअली डेंजरस नहीं है, क्योंकि आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्मों को पुरुषार्थ से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से और निर्मोह दशा से उसको अगर मिटा दिया है और जीरो कर दिया है, तो आपने जो पुरुषार्थ किया है वो काफी है। अगर वो जीरो हो गया तो मतलब केवल दर्शन हो गया। पर अगर केवल दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान का बीज पड़ा, जिसका फल नेक्स्ट मनुष्य भाव में आएगा ही। मगर जहां तक केवल ज्ञान नहीं होता है, वहां तक इसको अंतराय कर्म की असर बोलते हैं। मगर वो अंतराय कर्म बाधक नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समय की आवश्यकता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को मिटाने का है, पैरेलल मोहनीय कर्म को नाश करने का है। अगर ये 3 शून्य हो गए तो चौथा तो रिजल्ट रूप में मिलेगा। इसमें कोई ज्यादा मेहनत या फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा अनुभव तो सब कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होती है।
मगर बातों को जहां तक सिद्धांत से समझ में नहीं आती है, वहां तक अनुभव क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से कर सकते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं, ये कुछ मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी बातों को जब सिद्धांत से समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ये विज्ञान समझना आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपके मुखारबिंद से निकली हुई अनुभव वाणी के हिसाब से मैं समझा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग करते करते ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अपने आप ढीले पड़ते जाएंगे और साथ साथ में ऑटोमेटिकली मौनीय कर्म है वो भी वॉश होता रहेगा। और जब ये पूरे हो जाएंगे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय यानी ज्ञान दर्शन का उपयोग से, तो मौनीय कर्म अपने आप हो जाएगा। और ड्यू डेट है हमारा अंतराय कर्म, जब ज्ञान दर्शन जिसकी ड्यू डेट है वो समय में अंतराय कर्म का कोई विशेष नहीं है। तो बहुत अच्छा सिद्धांत समझ में आया। पर इससे मेरे दिमाग में एक प्रश्न नया खड़ा हो गया कि हमारे आगमों की भाषा में बात करूं तो ऐसा बताया जाता है कि घाती कर्म या 8 तरह के कर्म सबका जो सेनापति है, जो राजा है, वो मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म जब तक नहीं टूटता है तब तक आगे व्यक्ति वीतराग नहीं बनता है, क्षपक श्रेणी नहीं लेता है, क्योंकि क्षपक श्रेणी लेने वाला ही वीतराग बनता है। 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी मतलब वीतराग बनेगा ही, 11वीं को जो है वो छोड़ देगा गुण स्थान को। तो जब वो वीतराग बनता है पहले और फिर अंतर मुहूर्त में 13वें गुण स्थान के अंतर वो केवल ज्ञानी बनता है। तो इसका मतलब इस हिसाब से देखें, चीज वही है, घूम फिर करके बात दोनों एक ही जगह आएगी, लेकिन यहाँ पर पहले वीतराग होना बताया गया है, उसके बाद के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय का समाप्त होकर के और फिर जो है वो जो केवल ज्ञानी बनना बताया गया 12वां 13वां गुण स्थान में। तो वैसे बात एक ही है, कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मैं इसको थोड़ा समझना चाहता हूं। जय सच्चिदानंद। देखो, मोहनीय कर्म की इंपॉर्टेंट क्यों बताया? मोह एक प्रकार का नहीं होता है, मोह अनेक प्रकार का होता है। मोह का मतलब कॉमन डेफिनेशन, बाहर से सुख प्राप्त करने की इच्छा, इंद्रियों से सुख प्राप्त करने की इच्छा, बुद्धि से सुख प्राप्त करने की इच्छा, साधन संपत्ति संबंध और सत्य से सुख प्राप्त करने की इच्छा। तो कहने का मतलब ये इच्छा जो है हमारी, वो सुख की इच्छा है, तब तक मोहनीय कर्म है। अभी ज्ञान और दर्शन माइल्ड हो गया, मगर अभी नामना, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये भी रहेगा, तो ये मोहनीय कर्म है। यानी हमको कुछ पाना है थ्रू द रिलेटिव सत्य, थ्रू द बॉडी, ये सब मोहनीय कर्म है। जब सुख मेरा ही स्वभाव है तो फिर मान मिले या अपमान मिले, स्टेटस रहे न रहे, क्या मतलब है? ये सब रिलेटिव सत्य है। तो आगे जाके मोहनीय कर्म में ये बात भी आपको अंतिम अनुभव में बाधा डाल सकती है, और इसीलिए 8वें कर्मों में राजा कहा मोहनीय कर्म। तो गलत नहीं कहा, सही कहा है। मगर ज्ञान दर्शन जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का नाश करना वो कोई साधारण बात नहीं है। मगर ऑफकोर्स पैरेलल मोहनीय कर्म भी साथ में जीरो करना पड़ेगा, यानी उसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। और मोहनीय कर्म के आधार से ही बड़े बड़े ज्ञानी भी गिर सकते हैं। भले ज्ञान और दर्शन हाई लेवल का है, संपूर्ण नहीं हुआ है 360 का, मगर हाई लेवल का है, फिर भी वो गिर सकते हैं 11वें गुण स्थान, क्योंकि मोहनीय कर्म है ना, उपशांत मोह। यस। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स अध्यात्म विज्ञान में और खास करके हमारे आगम के अंदर भी मोहनीय कर्म की बहुत बड़ी वैल्यू बताई गई है, और वो डेंजरस भी है। तो हम समझते हैं कि हमको जागृत तो रहना पड़ेगा। सुख संसार में नहीं है, और सुख इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है, और सुख बुद्धि का प्रश्न नहीं है,
और सुख पाने का भी प्रश्न नहीं है। सुख तो है, सिर्फ दृष्टि से अनुभव करना है, और इसलिए कोई भी एंगल से पाने की बात नहीं है। मगर जहां तक कोई भी एंगल से पाने की बात रहेगी आपके मन में, आपकी दृष्टि में, वहां तक मौनी कर्म रहेगा, और रहेगा तो वो बाधा भी बन सकता है। बात सही है। तो मैंने यही मौन कर्म को सिद्धांत के रूप में समझाने की कोशिश किया कि उसकी वैल्यू भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और जहां तक वो हमारी दृष्टि में अज्ञान के रूप में रहेगा वहां तक हमको प्रगति में बाधक तो जरूर बनेगा। और वो मुख्य बात है। अगर वो है तो बाकी सब जीवित है, वो मर गया तो फिर कोई जीवित रहेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये विज्ञान में और आगम में जो बताया गया वो बात सही है। हमको तो पुरुषार्थ के मार्ग में उसी बात को ध्यान में रखकर जागृत रहना पड़ेगा। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान की और आगे बात करेंगे। स्वामी जी, आपकी बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि उपयोग लक्षण व जीव ज्ञान जो आत्मा की डेफिनेशन है वह उपयोग के अंदर ज्ञान और दर्शन दिया गया है। यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है मोहनीय कर्म भले राजा हो, परंतु जो पुरुषार्थ है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। पुरुषार्थ मोह को समाप्त करना पुरुषार्थ में नहीं लिया गया है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को पुरुषार्थ में लिया गया है। तो उस पुरुषार्थ को जारी रखना है। तो उस पुरुषार्थ को जारी रखेंगे तब मोहनीय कर्म पूरा समाप्त होगा। फिर भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो रखना ही है। वो जब आगे और चलेगा तब उसकी उस पूर्णाहुति होगी, तब जाकर के केवल जो है ज्ञान होगा। तो सब ये चारों घाती कर्म इंटर रिलेटेड है। और ड्यू डेट जब आ गई तो बिल्कुल दिमाग में समझ में आ गई, अंतराय की मॉडरेशन नहीं करनी है। ये तो परिणाम स्वरूप है। ड्यू डेट आएगी जब सारा टूट जाएगा, ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। तो हमको समझा मैं क्या, और महात्मा लोग हम क्या समझे आपकी अनुभव वाणी से? पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। ये दृष्टि में बैठ जाएगा तो सब काम ऑटोमेटिक अपने आप होता चला रहेगा। स्वामी जी, आपके इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।